दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेके आए हैं उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी जो है हमको मिल रही है, हमने सोचा आप तक पहुंचा दें। और कानून व्यवस्था का क्या हालचाल है और कानून व्यवस्था को देखने वाली जो एक बहुत बड़ी एक कड़ी है या जो शाखा या वर्टिकल जिसको कहते हैं, वो है किसी भी प्रदेश का पुलिस महकमा। वो पुलिस महकमे का क्या हाल है गुजरात में, ये भी समझना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो डबल इंजन इसलिए तो कहते हैं। तो डबल इंजन होते हुए भी क्या हो रहा है और किन किन चीजों को लेकर जो है गुजरात पुलिस पर जो है और गृह विभाग पर कांग्रेस ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इन सब चीजों वहां तक कि भैया ये गृह राज्य मंत्री है हमारे हर्ष संघवी, उनका इस्तीफा तक मांग लिया है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं ज्यादा उन्हीं को कहूंगा कि वही बताएं कि क्या है पूरा मामला। तो पार्थिवराज सिंह कठवड़िया साहब हैं, तो उन्होंने इस कुछ आंकड़े के साथ जो है बड़ा हमला बोल दिया है। हम उन्हीं को जोड़ लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है भैया। कि आपने तो हर्ष संघवी साहब का इस्तीफा मांग लिया पार्थिव भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया हर्ष संघवी ने? भैया, गुजरात में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसके ऊपर जी रोज सवाल उठ रहे हैं। हजारों जी करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है तो सवाल उठता ब्याज भी है और उठाना भी चाहिए। अगर ठीक। जहाँ पे प्रोहिबिशन है वहां करोड़ों रुपए की दारू पकड़ी जाती है तो सवाल पूछना जायज है। यहाँ पे जब नंबर्स जो पोक्सो के जो नंबर्स है पोक्सो केसेस के, बच्चों के साथ दुष्कर्म के केसेस बढ़ रहे हैं, सवाल पूछना जायज है। गुजरात राज्य में बलात्कार के किस्से बढ़ रहे हैं, मर्डर्स के किस्से बढ़ रहे हैं, तो सवाल पूछना जायज है। और ये सारे आंकड़े जो है वो या तो लोकसभा के आंकड़े हैं या एनसीआरबी के आंकड़े हैं और सरकार के दिए हुए आंकड़े, विधानसभा में दिए गए आंकड़े। तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दिन ब दिन खराब होते जा रही है। जो आंकड़ा भी रिसेंट डेज में मैंने जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, गुजरात राज्य में जो जेल की कैपेसिटी है कैदियों की, वो है 13,999, 14,000 में एक कम। वो जेल की कैपेसिटी से ज्यादा 2,500 से भी ज्यादा कैदी अभी जेल में बंद है। यानी गुजरात की जेल अभी हाउसफुल चल रही है। और दूसरी चीज कि गुजरात राज्य के खुद की वेबसाइट के पुराने आंकड़े ये दर्शाते हैं कि गुजरात राज्य में अभी भी 22,696, तकरीबन 23,000 के करीब लोग अभी भी फरार हैं, जो पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई है, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने सारे लोग ऑलरेडी जेल में हैं। अगर ये सारे मिलके आएंगे तो जेल की कैपेसिटी 14,000 की है। ऑलरेडी 16,597 गुनेगार आरोपी जेल में बंद पड़े हैं। बाकी वो जो 23,000 है वो भी पकड़े जाएंगे तो कहाँ रखेंगे? क्या मिनिस्टर बंगलोज में रखेंगे या एमएलए क्वार्टर्स में रखेंगे या उनके लिए नई जेल बनाई जाएगी? तो ये आंकड़ा सवाल उठाता है गृह मंत्री की कामगिरी पे। गृह मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है, गृह मंत्रालय की जो पुलिस है वो किस तरह से काम कर रही है, और गुजरात राज्य की कानून व्यवस्था पे ये सवाल उठना तो जायज बनता है। पर पार्थिव भाई, क्या ये कारण हो सकता है? क्या ये कारण हो सकता है? मैं ऑन अ लाइटर नोट पूछ रहा हूँ कि पुलिस को पता है ना, आपको पता है, सबको पता है कि भाई वैसे भी जेल, जितनी भी जेल है उसकी जो क्षमता है कैदियों को रखने की, उससे 2,500 ज्यादा वैसे भी हैं। अब ये पकड़ के लाएंगे तो रखेंगे कहाँ पे? तो रखेंगे कहाँ? ये भी तो ये हो लाइटर सकता नोट पे तो है, है। पर दिन ब दिन कानून व्यवस्था भी गुजरात की बिगड़ रही है। गुजरात का मॉडल अभी ड्रग्स मॉडल बन रहा है। गुजरात का मॉडल अभी ये रेपिस्ट का मॉडल बन रहा है। गुजरात का मॉडल जो है वो क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसका मॉडल बन रहा है। तो ये भी एक हकीकत है जो आंकड़ों से बताई जा रही है। ये आंकड़े कोई मेरे घर के बनाए आंकड़े नहीं है या मीडिया के बनाए आंकड़े नहीं है। ये तो सरकार ने, उन्हीं की सरकार ने जो आंकड़े या तो लोकसभा में दिए हैं,
राज्यसभा में दिए या विधानसभा में दिए या एनसीआरबी में दिए, उसी के आंकड़े के आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं आंकड़े बता रहे हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो सवाल टूटेगा और आपसे इस्तीफा भी मांगा जाएगा कि 2-2 3-3 साल तक केंद्र की सरकार, हमारे गुजराती में कहावत है कि ननियाल में खाना हो और माँ पिरसने वाली हो तो कोई बच्चा भूखा नहीं रहता, पर यहाँ तो उल्टा हो गया है। केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह है, यहाँ हर्ष संघवी जी हैं। 2019-20 के बाद पिछले 2 साल में केंद्र सरकार का जो पुलिस आधुनिकीकरण का जो बजट है, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस का जो बजट है, उसका एलोकेशन होता है 25.58 करोड़ का। उसमें से एक भी पैसा रिलीज नहीं करती केंद्र की सरकार। पिछले 2 साल में दूसरी एक और चीज जो चौंकावनारी है कि केंद्र सरकार जिस सरकार का, राज्य सरकार का गृह मंत्रालय अच्छा काम करता है, बेहतर काम करता है, उसे बेटर परफॉर्मेंस इंसेंटिव देती है, यानी प्रोत्साहन रकम अच्छी कामगिरी के लिए। 2019 में 15 करोड़ मिले थे, पिछले 2 सालों में एक भी पैसा नहीं मिला। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि ये 2 साल में सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय मानता है, तभी आपको वो इंसेंटिव नहीं दिया। तो ये प्रूव करता है आप ही की केंद्र सरकार कह रही है आप ठीक से काम नहीं कर रहे, और इसीलिए हम विपक्ष के तौर पे हमारी भूमिका जो है सवाल उठाना, जो गलत हो रहा है उसी के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार कह रही है कि गुजरात का गृह मंत्रालय, गुजरात का पुलिस तंत्र काम अच्छा नहीं कर रहा, तो क्यों ना हम गुजरात के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। गुजरात में करोड़ों रुपए का ड्रग्स मिल रहा है। गुजरात में आज 123 पुलिस स्टेशन ऐसे गुजरात में जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है। आप अगर देखेंगे तो टोटल 745 पुलिस स्टेशन में से 622 पुलिस स्टेशन में ही है, बाकी के 123 में क्यों नहीं है? कस्टोडियल डेथ में आज देश में गुजरात अव्वल नंबर पे है। तो सवाल तो गृह मंत्री को के ऊपर ही उठाएंगे। गृह मंत्री जी तो वाहवाही लूटने तो तुरंत आ जाते हैं। तो अगर सरकार का जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर भी तो गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। तो और आंकड़े छुपाना आपने देखा। पार्थिव भाई जी आप लोग विपक्ष के तौर पर क्या आपको नहीं लगता है कि कम से कम देखिए एक चीज, ये कोई मजाक किया लाइटर नोट नहीं, ये बड़ा मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। आप ही कह रहे हैं लोकसभा के आंकड़े, मैंने भी देखा वो आंकड़े, मैंने भी पढ़े देखे। अब देखिए गुनहगार है, ठीक है, उसको सजा हुई। अब इसमें तो ये भी देखना पड़ेगा कि अभी भी जो है वो ऐसे कितने कैदी हैं जेलों में जिन पर अभी गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन गुजराती में जिसको काचा काम का कैदी कहते हैं ना, जो कच्चा कैदी होता है, जो आरोप पुरवार नहीं हो रहा लेकिन वो उसको जेल में डाल दिया गया। अब उतने वो कैदी कितने हमको नहीं मालूम, हमको तो उस पर भी कोई हमको अगर कोशिश करें तो आंकड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक अलग से बातचीत का मामला हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो भी कैदी रखे गए हैं जेलों में, अगर जेल की क्षमता से वो ज्यादा है, मतलब कि आप, वो भी तो मनुष्य हैं, उनको आप अगर कहीं 2500 ज्यादा है तो वो कैसे रहते होंगे उस जेल में। हम जब बाहर की बात करते हैं, है ना, हम जब विदेश की या जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी बात करते हैं, तो उनकी जेल हम जब देखते हैं, मतलब हमने तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, और हम एक बार जब विदेश गए थे तो हमने ये कोशिश की थी कि हम ये भी देखें कि ये व्यवस्था क्या होती है। तो वो तो बहुत, हमारे यहाँ जो स्थिति उससे तो कहीं गुना बेहतर है वो, क्योंकि दे आर ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इंसान के तौर पर तरह के उनको एक बेसिक चीजें जो वो मिलनी चाहिए। तो इतनी अगर इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह अगर ये कैदियों को रखा जा रहा है गुजरात में, देश में भी रखा जाता होगा, मैं नहीं कहता कि कहीं और नहीं होगा, मैं तो, क्योंकि हम तो इस राज्य से हैं तो हम इस राज्य की बात करेंगे। तो क्या बतौर विपक्ष आपको ये नहीं लगता कि आपको इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए कि भाई कम से कम इतनी सारी जब विकास की बात कर रहे हो तो एक नई अच्छी जेल भी तो बनाओ, जहां मतलब मयूर भाई तो आपको जो खराब लोग हैं वो भी पकड़ सकते हैं, आप डाल सकते हैं, और इस जो भेड़ बकरी तरह जो गुनहगार या कैदी रहते हैं उनको भी एक बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो मिले। हर चीज नहीं बन रही है, तो एक जेल समय के साथ मानव अधिकारों का उल्लंघन बहुत बढ़ रहा है, ये मैं मानता हूँ। चाहे वो जेल में ज्यादा कैदी की बात हो, कस्टोडियल डेथ की बात हो, या पुलिस एट्रोसिटीज की बात हो। पर एक बात
जरूर ये हमें समझनी पड़ेगी। नई जेल की मांग करना यानी ये पुरवार करता है कि गुजरात राज्य में गुनाखोरी बढ़ रही है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। आपने बोला कि कच्चे काम के जो आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उन लोगों को जेल में डाला गया है। तो चलो मान लीजिए कि ऐसे लोगों को डाला गया है, तो वो ऑन द नोट ऑफ जुडिशियरी वो डिसाइड करेगी, वो हमारे पास नहीं है। पर अगर हम नंबर ऑफ जेल्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब गुजरात राज्य में नंबर ऑफ जेल्स बढ़ते हैं, तो उसका मतलब यह है कि गुजरात राज्य में नंबर ऑफ क्राइम भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ क्राइम बढ़ रहा है यानी गुजरात अनसेफ हो रहा है, गुजरात सुरक्षित नहीं है। ये एक जो बात जो एस्टैब्लिश होती है, वो एक गुजराती के तौर पे या एक देश के नागरिक के तौर पे, गुजरात के नागरिक के तौर पे एक शर्म शर्म महसूस कराने वाली घटना है। वैसे आज एक समय पे गुजरात को एक सेफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। आज उसी स्टेट में अगर क्राइम रेट बढ़ता है, तो सवाल ये बनता है कि गुजरात के गृह मंत्री या गुजरात का गृह मंत्रालय क्या काम कर रहा है। तो मुख्य सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, पर उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि गुनाह जो क्राइम रेट है वो भी नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी घटता रहना चाहिए। हमारे यहाँ क्राइम रेट घटने की जगह बढ़ रहा है, तो ये दुखद है। नहीं तो वो उसके तो है, ऊपर पर नहीं वो तो है पार्थिव भाई, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मतलब ये मेरा निजी एक मेरी सोच है कि आप के वहां अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उसको आप छुपाओगे दुनिया से तो नुकसान तो आप ही का होगा। अगर गुनाहगारी बढ़ रही है, क्राइम का रेट बढ़ रहा है और उसके चलते अगर आपको नई एक और जेल चाहिए कुछ ज्यादा कैपेसिटी वाली, तो उसको बनानी चाहिए, उसमें शर्म की क्या बात है। अच्छा, कोशिश ये होनी चाहिए साथ में कि गुनाहगारी जो है कम हो, लेकिन अभी ऑलरेडी आपका 2,500 जो कैदी हैं वो ओवरफ्लोड है आपकी जेल में, तो वो तो वैसे भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो आप कर ही रहे हैं। मयूर भाई, तो इसमें मयूर शर्माने की भाई जगह मुझे आपको हकीकत है कि बड़ी जेल की जरूरत है, ये हकीकत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर गुजरात राज्य के लिए शर्म की बात यह है, गुजरात की अस्मिता के लिए शर्म की ये बात है, क्या गुजरात में बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस नया खोलना चाहिए, स्कूल नया खोलना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नया खुलना चाहिए। उसकी जगह हमें बात करनी पड़ रही है कि गुजरात की जेलों में जगह नहीं है, जेल हाउसफुल हो चुके हैं और जेल ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो हमें जेल बनानी चाहिए। तो मुद्दा ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। गुजरात राज्य का जो जिस विकास की सरकार बात करती थी, ये कौन से डबल इंजन की बात करती थी मुझे पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डबल इंजन के सारे टायर की हवा निकल चुकी है, और किस दिशा में ले जाना चाहता है वो उनके लिए वो उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। दिन ब दिन गुजरात में क्राइम रेट बढ़ना, ये सरकार को उस दिशा में सोचना चाहिए, उस दिशा में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा कि कुछ कुछ जगह पे आईएएस ऑफिसर की गाड़ी में, कई बार पुलिस की गाड़ी में, कई बार एम्बुलेंस में दारू की हेराफेरी हो रही थी, पकड़ा गया। तो आप अब तो सामान्य लोग तो अगर कोई छोटा-मोटा गुनाह करते हो डंडे से, हमने कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में लोगों को मोर बनते देखा नहीं है हमने? किस तरह से पुलिस कैसे बर्ताव करती थी, अगर गलती से घर घर के बाहर अगर कोई आदमी वॉक पे निकल गया, घर में बोर हो गया, क्योंकि घर के अंदर कितना रहेगा आदमी? तो तो उसके ऊपर कैसे लाठीचार्ज हुए हैं, कैसे पीटा गया है, कैसे उनको उठक-बैठक कराई गई है। तब उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पर अगर मैं तो मानता हूँ कि अगर पुलिस अगर चाहेगी, तो इस दिशा में सही काम हो पाएगा। पुलिस में बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी है, ईमानदार पुलिस अधिकारी है, फ्यूचरिस्टिक पुलिस ऑफिसर्स हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, पर वो हमारे लिए, गुजरात और देश के लिए गौरव समान है। पर वहां पे भी कुछ तो लोग पुलिस ऐसे हैं कि पुलिस कब जो चाहेगी, मोड़ जी मयूर भाई, पुलिस ऐसा कब चाहेगी कि सब ठीक हो जाए? उसकी उनको उनकी देखो चाहना भी देखो जो है वो भी तो किसी के आदेश पर निर्भर है। हाँ, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगा राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों का, और राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों का पॉलिटिकल विल इसलिए नहीं हो सकता कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से है, उस पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो केंद्र में बैठा हो,
या तो केंद्र में बैठा हुआ उनका तड़ीपार नेता हो या गुजरात राज्य का 111 केसेस वाला उनका प्रदेश अध्यक्ष हो, तो उनके लिए ये उनके पास ये पॉलिटिकल विल कि गुजरात में क्राइम कम हो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही दुविधा है कि लोग ऐसी लीडरशिप चूज करें कि जिसमें एक अच्छा पॉलिटिकल विल हो जो क्राइम रेट को घटाने की कोशिश करे। चलिए, आपकी बात तो सही है और मुझे लगता है कि अब क्योंकि ये जैसे अभी अंबाजी माता के मंदिर वाले मामले में, प्रसाद वाले मामले में भी जो उन्होंने जिस तरह से यू टर्न लिया, लेकिन चिक्की बंद नहीं की। मतलब कि ये गिरते भी है तो टांग अपनी ऊंची रखते हैं ना, चिक्की तो रखी रखी। तो ये तो फिर उनसे तो मुझे लगता है कि उम्मीद रखना सब बेकार वाला मामला है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करना उनकी पुरानी आदत है। इस बार भी आस्था के नाम पे वो कुछ और करना चाहते थे, शायद वो व्यापार करना चाहते थे, पर लोगों के सामने खुला पड़ गया। 900 साल से माँ जगदम्बा के मंदिर में मोहनथाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आप किसी भी धार्मिक संस्था या लोगों की आस्था जहां जुड़ी हुई है, उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हो और फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा करने की जरूरत क्या है। दूसरी चीज, ये सारे जो देवस्थान है उसमें राजनीतिक लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये तो आस्था का विषय है। के सामने तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का नेता, तीनों उनके लिए तो बराबर है, उनके बेटे के समान है, उनके बच्चे के समान है। इस मुझे ऐसा लगता है कि मंदिरों का राजनीतिकरण होना ये भी एक दुखद घटना है। चलिए, बात सही है आपकी। आपने, मुझे लगता है, मुझे पता है आपका वो युवा कांग्रेस वाला भी कार्यक्रम चल रहा है, आपने बीच में से टाइम निकाला पार्थिव भाई और इस मुद्दे पर हमसे बात की, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए अपना जो कार्यक्रम है उसको। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो दोस्तों, ये पार्थिव राज सिंह कठवड़िया साहब थे, है ना। और वो जो मुद्दा उन्होंने उठाया है बहुत गंभीर मुद्दा है ये, कि जहां विकास की इतनी बातें हैं, जहां क्राइम को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाली और चबरबंदी को भी नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी बड़ा गुंडा या दादा होगा तो इसको हम धूल चटा देंगे, ये सब जो मंच पर से जो वीर रस वाले जो भाषण हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, उसी उन्हीं नेताओं के गृह राज्य में जेल की कैपेसिटी से ज्यादा कैदी जो है वो भरे हुए हैं, और सरकार की ओर से अपग्रेड करने को लेकर, पुलिस महकमे को लेकर जो फंड मिलता है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 122-27 के आसपास ऐसे भी अभी भी पुलिस स्टेशन है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे, तो वहां अंदर क्या होता है किसको नहीं पता। ठीक है। और जो प्रोत्साहन रूपी फंड मिलना चाहिए वो 2 साल से मिल नहीं रहा है हमारी पुलिस को। तो ये सब चीजें हैं। आप देखिए, तो कांग्रेस अभी भी जो है वो उस सुचिता में विश्वास रखती है, उस सौजन्य में विश्वास रखती है कि वो कहते हैं कि अगर हम चाहते तो हैं कि ये ना हो और जेल जो है बढ़े, अगर जेल कैदी ज्यादा है और 30,000 के आसपास तो फरार है, अगर वो भी अगर समझ लो उसमें तो 10,000 पकड़े गए, रखोगे कहाँ पे आप? ऑलरेडी ओवरफ्लोड है जेल गुजरात की, तो कहाँ रखोगे इनको? तो नई जेल चाहिए। और वो नई जेल मांगेंगे तो फिर बनाएंगे तो फिर तो सरकार को भी बहुत शर्म आ जाएगी, कि मतलब ये साबित हो जाएगा कि गुनाखोरी बढ़ रही है और कैदी को रखने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करें। तो यही है सब कार्यक्रम। आप अपने हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको वास्तविकता जो है सरकार के आंकड़ों के जरिए ही, कोई हमारा घर का खेती नहीं है भाई, इसलिए इस मामले में जो मिलते हैं आंकड़े सरकार से वही हम बताते हैं आपको, हमने आपको बताया। अब आपको सुन के क्या लगा, कैसा लगा, आप कमेंट करिए, आपका अभिप्राय जो है वो बताइए हमको, और फिर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, फिर अगर लाइक करते हैं तो शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करें, करवाएं। 4PM गुजरात और 10 तक दोनों से जुड़े रहिए। हम आपके लिए इस तरह के कार्यक्रम जो है जानकारी, तथ्यपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहते हैं, आते रहेंगे। और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं,
सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो आगे आगे इसको देखेंगे उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।